जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में, ठीक है, संस्कृत से। किससे? संस्कृत से। हम लोग अभी जो पढ़ने वाले हैं वे क्या पढ़ने वाले हैं? संस्कृत। और ये कौन सा चैप्टर नंबर छठा है? कौन सा चैप्टर नंबर छठा? जो कि भारतीय संस्कारा। पूछिए, भारतीय संस्कारा यानी कि हमारे भारत का क्या संस्कार है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग कुछ करेंगे, समझेंगे इसमें और पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेगा फरवरी या मार्च, फरवरी सब में जो लेता है बिहार बोर्ड के द्वारा, ठीक है, मैट्रिक का एग्जाम, उसी में भारतीय संस्कारा से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, वे सभी सारी चीजों को हम लोग डिटेल से समझेंगे। और ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? संस्कृत चैप्टर नंबर छठा। कौन सा है? भारतीय संस्कारा। और ये लेक्चर नंबर कौन सा है? पहला, ठीक है। देखेंगे इससे जो पीछे जो चैप्टर नंबर 5 तक है, ठीक है, उनके सारे वीडियो यानी कि टोटल हिंदी अर्थ साहित्य में और टोटल का ऑब्जेक्टिव हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल समूह क्लासेस के प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, हम शुरू करते हैं कि क्या कहता है। देखेंगे समझते हैं। कहता है कि भारत भारतीय संस्कृते, ठीक है, भारतीय संस्कृते अन्यन्तं वैशिष्ट्यं विद्यते यत जीवने यह समय समय संस्कार अनु अनुष्ठिता भवन्ति। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, इसका हिंदी मीनिंग समझेंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे, कहता है कि भारतीय संस्कृति यानी कि जो भारत का जो संस्कृति है, ठीक है, यानी कि भारत का जो संस्कार है, ठीक है, भारत का क्या संस्कृति मतलब कौची? वही संस्कार, कौची? संस्कार यानी कि भारत का जो संस्कार है, ठीक है, अन्यंतम वैशिष्ट्यम, ठीक है, यानी कि भारत की जो संस्कृति है, ठीक है, वे कौची है? अन्यंतम मतलब कौची होता है? अधिकतम। अन्यंतम मतलब कौची होता है? अधिकतम, ठीक है, यथा अत्यधिक, ठीक है। वैशिष्ट मतलब कौची? विशिष्टा, यानी कि विशेष रूप से। किसके रूप से? विशेष रूप से। विद्यते, विद्यते मतलब कौची? यानी कि इसका जो विद्यते है, ठीक है, यथा मतलब क्या? इस जीवने, जीवने मतलब क्या? अपने अपने जीवन में, ठीक है, अपने अपने जीवन में। यह मतलब क्या? इस समय, समय समय मतलब कौची? समय समय मतलब समय समय पर, क्या? समय 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 पर संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति, यानी कि कहता है कि भारतीय संस्कृति जो अत्यधिक विशिष्टा है, क्या है? अत्यधिक जो विशिष्टा है, इस जीवन में समय समय पर, क्या है? समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान करते रहता है। कुछ करते रहता है? अनुष्ठान होते रहता है, अनुष्ठान करते रहता है। अब देखेंगे क्या समझेंगे, जैसे कि हमारे भारतीय समाज में क्या है, जैसे कि शादी विवाह होंगे तो इसका फंक्शन कुछ होता है, पहले से ही चलते रहते हैं, ठीक है, समय पे होते रहते हैं, घर सब में भगवान सबके पूजा करते रहते हैं, ठीक है, यानी कि समय समय पर भारतीय जो संस्कृति है, ठीक है, संस्कृति जो है ये अन्यतम विशिष्ट है, ठीक है, और समय समय पर इसके अनुष्ठान होते रहते हैं, इसके कुछ होते रहते हैं, अनुष्ठान होते रहते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, देखेंगे कुछ कहता है कि अध, अध मतलब कुछ होता है? आज। अध मतलब कुछ होता है? आज। संस्कार शब्द, संस्कार शब्द सीमितो, सीमितो अध संस्कार शब्द सीमितो, यानी कि कहता है कि आज जो है संस्कार शब्द में सीमित रह गया है। कुछ रह गया है? सीमित, ठीक है। आगे समझते हैं। वयंगमाड, वयंग रूप, ठीक है, वडग्य, वडग्य रूप पूज्यते, ठीक है, पूज्यते, किंतु संस्कृत रूप, संस्कृत रूप करणमिंदे भारतस्य व्यक्तित्वम रच्यति, व्यक्तित्वम रच्यति। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि आज जो संस्कार शब्द है, ठीक है, वह सीमित है। क्या है? सीमित है। यह व्यंग्यात्मक रूप मतलब कुछ होता है मजाकिया टाइप का, कुछ होता है व्यंग रूप से, हंसी खिलखिलारी करके, ठीक है, मजाक के टाइप में, ठीक है, पूज्यते, ठीक है, कुछ करता है पूज्यते, किंतु, किंतु मतलब क्या? लेकिन जो होता है ना, किंतु, ठीक है, संस्कृत रूपेण कर्मिंदे भारतस्य, यानी कि कहता है कि संस्कृत का जो रूप है, ठीक है, संस्कृत का जो रूप है, वो जो संस्कृति, संस्कृत संस्कृति, ठीक है, उसका जो रूप है भारतस्य, यानी कि भारत में, ठीक है, भारत के प्रति व्यक्तित्वम रच्यते, यानी कि हमारा भारत का जो व्यक्ति जो है,
ठीक है, उसका किससे रचयिता होता है, यानी कि हम भारत के व्यक्ति को कैसे समझते हैं, उसके संस्कारों से। किससे समझते हैं, उसके संस्कारों से। ठीक है, यानी उसके संस्कारों से पता चलता है कि इसका क्या है, नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग कुछ करते हैं, समझते हैं। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत, अगर ये पहला चैप्टर में समझने में किसी को कोई डाउट, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, जो हमारी जो भारतीय जो संस्कृति है, ठीक है, भारतीय जो संस्कार है, वे अन्यंतम विशिष्ट है। ठीक है, अन्यंतम, अन्यंतम मतलब कुछ अधिकतम, ठीक है, अत्यधिक विशिष्ट है, अच्छा है। ठीक है, कहता है कि यहाँ पर समय समय पर, ठीक है, इस जीवन में, अपने जीवन में समय समय पर, कहां पर, समय समय पर संस्कार का अनुष्ठान करते रहते हैं। संस्कार का कुछ करते हैं, अनुष्ठान करते रहते हैं। संस्कार जैसे कि वेद मंत्र का उच्चारण, जैसे कि घर में पूजा पाठ करवाते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर हमारे पंडित जी सब जो होते हैं, वे वेद मंत्र का कुछ करते हैं, उच्चारण करते हैं। और अपने आने वाले समय में, आने वाले समय में कहते हैं, जो जैसे कि जैसे हमारा जीवन है, ठीक है, हम अपने जीवन में, ठीक है, हम अपने जीवन में जो समय समय पर संस्कार का कोचिंग करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, जैसे कि पूजा पाठ हो गए, ठीक है, ब्राह्मण को बुला करके वहां पर वेद मंत्र का उच्चारण करवाते हैं, हवन करवाते हैं, बहुत सारे कुछ करवाते हैं। तो यही सब तो कोचिंग संस्कार है। ठीक है, लेकिन आज के समय में, लेकिन क्या है, आज के समय में ये संस्कार जो है, वे संस्कार शब्द सीमित है। संस्कार शब्द क्या है, सीमित है। जैसे कि पहले जो देखेंगे, पहले अभी के समय में और इससे बहुत पहले के समय में, जैसे गांव सब में जो शादी विवाह होता था, ठीक है, एक सप्ताह से सब कोई लगा हुआ है उसपे, ये होगा, वे होगा, ऐसे करना है, वैसे करना है। और आजकल के समय में जैसे कि आप शहर चल जाइए, ठीक है, तो शहर में क्या होगा, एक ही दिन में सब कुछ कहानी खत्म। जैसे कहता ना, होटल बुक करवा ले, होटल बुक में एक ही दिन में पूरा क्रियाक्रम, ठीक है, क्रियाक्रम कहते हैं, वो जो होता है, जो समझते हैं आप लोग, ठीक है, शादी विवाह का जो भी रस्म होता है, एक ही दिन में कुछ होता है, समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ तक। और हमारे भारत का अगर व्यक्ति है, तो वह किसके प्रति परिचय होता है, उसका किससे परिचय होता है, किससे रचयिता होता है, वे होता है संस्कार से। क्या होता है, व्यक्ति जो रचना करता है, वे कौन करता है, संस्कार से उसकी रचना होता है। ठीक है, यहां तक समझ गए, कोई दिक्कत, आगे समझते हैं। कहता है कि विदेशो निवसन्तो भारतीय संस्काराणां प्रति उन्मुखा जिज्ञास्वश्च। ठीक है, अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या, विदेशो निवसन्तो, ठीक है। अब देखेंगे, कहता है कि जो विदेश में बसे हैं, जो कहां पर बसे हैं, विदेश में बसे हैं भारतीय, ठीक है, यानी कि जो भारत के जो लोग हैं, ठीक है, भारत के जो लोग हैं, वे कहां पर जाकर के बसे हैं, विदेश में। जैसे कि भारत के लोग अमेरिका में मिलेंगे, जापान में मिलेंगे, रूस में मिलेंगे, चाइना में मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि यहाँ के लोग वहां पर जाकर के कुछ होते हैं, बस जाते हैं, कुछ होते हैं, बस जाते हैं। लेकिन कहा कह रहा है, संस्कारणम प्रति, यानी कि संस्कार के प्रति, किसके प्रति, संस्कार के प्रति उन्मुखा। उन्मुखा मतलब कुछ होता है, उन्मुख, क्या होता है, उन्मुख, जिज्ञासवश्च, ठीक है, यानी कि जिज्ञासा होता है, कुछ होता है, जिज्ञासु है। ठीक है, यानी कि जो भारत के लोग विदेश में जाकर के बसे हुए हैं, वे संस्कार के प्रति कुछ होते हैं, जिज्ञास होते हैं, उन्मुख होते हैं। जैसे कि जो हमारे भारत में जो भी संस्कार है, वे वहां पर भी जाकर के उसको कुछ करते हैं, उसके प्रति जिज्ञासु रहते हैं। जैसे कि शादी विवाह होंगे या तो कोई घर में पूजा पाठ होंगे, तो वहां पे ब्राह्मण को बुला करके कुछ करेंगे, वेद मंत्रों का कुछ करवाएंगे, उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, अब कहता है पाठे अस्मिना, पाठे अस्मिना मतलब क्या, इस पाठ में, ठीक है, तेसाम, तेसाम मतलब कुछ होता है, यानी कि इस पाठ में तेसाम संस्काराणाम संक्षिप्त परिचयो महत्वम, ठीक है, निरूपितम, ठीक है, निरूपितम। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। कहता है कि पाठ्यस्मिन, इस पाठ में हम संस्कार का जो नाम है, ठीक है, ये जो संस्कार जो शब्द है, ठीक है, संस्कारा नाम संक्षिप्त, यानी कि संक्षिप्त परिचयो महत्वम, यानी कि इसका जो है संक्षिप्त परिचय और महत्व को निरूपित किए गए हैं। इस पाठ में जो है संस्कार का कुछ है, संस्कार का जो है वह संक्षिप्त परिचय, संक्षिप्त परिचय मतलब क्या, एक छोटा सा परिचय के रूप में इसके महत्व के बारे में कुछ किया गया है, निरूपित किए गए हैं, कुछ किए गए हैं, निरूपित किए गए हैं। समझ गए यहां तक में, कोई दिक्कत नहीं। पूछेगा क्वेश्चन कि
विदेश में बसे भारतीय लोग किसके प्रति जिज्ञासु रहते हैं? तो किसके प्रति जिज्ञासु रहते हैं? वे संस्कारों के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। किसके प्रति? संस्कारों के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, अब देखेंगे, पूछेगा कि कौन से लोग, ठीक है, कौन से लोग संस्कार के प्रति जिज्ञासु उन्मुख रहते हैं? तो कौन से लोग रहते हैं? यानी कि भारतीय लोग, और भारत के जो लोग विदेश में बसे हुए हैं वे सभी भारत के यानी कि संस्कार के प्रति कोची रहते हैं? उन्मुख रहते हैं। ठीक है, समझ गए? देखेंगे यहाँ पर कोची हो रहे, पूजा पाठ हो रहे हैं, गणेश भगवान जी के कोची हो रहे हैं, पूजा हो रहे हैं। ठीक है, देखेंगे ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? संस्कार। इसी के प्रति हम लोग को समझा जाता है कि हम लोग क्या है? भारतीय हैं। क्या है? भारतीय हैं। ठीक है, देखेंगे आगे कहता है कि भारत, ठीक है, भारतीय जीवने, ठीक है, भारतीय जीवने प्राचीन काल संस्कार महत्वम धारायण, ठीक है, धारायण। अब इसके कहने का मतलब कुछ हुआ, कहता है कि भारतीय जीवने यानी कि भारतीय जो जीवन में, ठीक है, भारतीय जीवन में प्राचीन कालता यानी कि प्राचीन काल से ही, किस काल से? प्राचीन काल से ही, यानी कि आज से नहीं, बहुत समय पहले प्राचीन काल में ही संस्कारा, संस्कारा मतलब कौची? संस्कार, महत्वम धारायण मतलब कौची? महत्व को धारण किए हुए हैं। किसको धारण किए हुए हैं? महत्व को धारण किए हुए हैं। देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा। पूछेगा कि भारतीय जीवन में, ठीक है, भारतीय जीवन में कब से संस्कार का महत्व धारण किया हुआ है? तो कब से? प्राचीन काल से ही। कब से? प्राचीन काल से। यह तो क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ सकते हैं, पूछेंगे कि भारतीय जीवन में प्राचीन काल से क्या महत्व धारण किया हुआ है? तो संस्कार का महत्व धारण किया हुआ है। ठीक है, समझ गए? कहता है कि प्राचीन संस्कृते, ठीक है, संस्कृते भी अभिज्ञानम, ठीक है, संस्कृते अभिज्ञानम संस्कारभ्यो जाते संस्कारो जब्याते। देखेंगे कहता है कि प्राचीन संस्कृत का, ठीक है, किसके? प्राचीन संस्कृत का, यहाँ पे लिखा हुआ है प्राचीन संस्कृत अभिज्ञानम, यानी कि प्राचीन संस्कृत का ज्ञान, प्राचीन संस्कृत का ज्ञान, ठीक है, ज्ञान संस्कारभ्यो यानी कि संस्कार जायते मतलब किससे? यानी कि प्राचीन संस्कृति का जो ज्ञान होता है वह किससे होता है? संस्कारों से। किससे? संस्कारों से। यानी कि प्राचीन संस्कृत का ज्ञान संस्कारों से होता है। किससे होता है? संस्कारों से होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्राचीन संस्कृत का ज्ञान किससे होता है? तो प्राचीन संस्कृतों का ज्ञान किससे होता है? संस्कारों से होता है। ठीक है, कहता है कि अत्र ऋषीणाम कल्पना सातिम यत जीवनस्य सर्वेषु मुख्य, ठीक है, मुख्य अवसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलन च भवते, सम्मेलन च भवते। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या है? यह अत्र, अत्र मतलब कुछ होता है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर। कहाँ पर? यहाँ पर हमारे भारत में। कहाँ पर? भारत की भूमि पर। ऋषि नाम, ऋषि नाम मतलब कौची? ऋषि। ऋषि नाम मतलब कौची? ऋषि। ठीक है, कल्पनासित, कल्पनासित मतलब कौची? यानी कि कल्पना, ठीक है, यथा मतलब थी, जीवनस्य सर्वेषु यानी कि जीवन में सभी, जीवन में सभी, जीवन के सभी मुख्य अवसरेषु यानी कि सभी मुख्य अवसरों पर, सभी मुख्य अवसरों पर। देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ? यही हुआ कि यहाँ जो ऋषिगण है वो उन्होंने कल्पना सिद्ध किया है कि जीवन के, ठीक है, अपने जीवन के सभी मुख्य अवसर पर, सभी मुख्य अवसर पर, मुख्य अवसर किसको बोलेंगे? जैसे कि देखिएगा हमारे सनातन धर्म में, हिंदू समाज में अगर कोई गाड़ी लेता है, ठीक है, कुछ लेता है, गाड़ी लेता है, तो वहां पर देखिएगा उसका पूजा पाठ करवाते हैं, ठीक है, तभी तो उसको आगे कुछ करते हैं, चलाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। ठीक है, यह तक कोई दिखिएगा अगर हमारे शिक्षक गण अगर कोई भी चीज लेंगे पढ़ाने के लिए, जैसे कि ये बोर्ड, डिजिटल बोर्ड लेंगे पढ़ाने के लिए, तो इस पढ़ाने से पहले इसका कोचिंग करेंगे, पूजा पाठ करके अपने देवी देवताओं को, भगवान को, जो अपने भगवान को मानते हैं उसको याद करके इसका कोचिंग करते हैं, शुभारंभ करते हैं। इसके लिए हुए मुख्य अवसर हुआ, क्या हुआ? मुख्य अवसर हुआ उनके लिए। ठीक है, तो वही कहता है यहाँ का जो ऋषिगण है, ठीक है, कल्पना जो है, ठीक है, मुख्य अवसरों पर, मुख्य अवसरों पर वेद मंत्र नाम यानी कि वेद का उच्चारण करते हैं। क्या करते हैं?
वेद का उच्चारण करते हैं, पाठम यानी कि पाठ करते हैं, आशीर्वाद उसके बाद बड़ों से कोची लेते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, ठीक है, किससे, बड़ों से आशीर्वाद। उसके बाद होम जाप, जैसे कि देखिएगा पूजा पाठ होता है, जैसे कि हम लोग के घर में सत्यनारायण भगवान का जो पूजा होता है, तो देखिएगा पूजा करने के बाद देखिएगा लास्ट में होम जाप होता है, ठीक है। अब परिवार सदस्याना यानी कि सभी परिवार के सदस्य वहां पर उपलब्ध होते हैं, सभी परिवार के सदस्य कौन होते हैं, उपलब्ध होते हैं। सम्मेलनाम च भवते, सम्मेलनाम च भवते यानी कि सम्मेलन होना चाहिए, यानी कि परिवार के सदस्य को ऐसे मुख्य अवसर पर, ठीक है, जैसे कि शादी विवाह होता है, देखिएगा सभी परिवार एकजुट हो जाएंगे जिस दिन शादी होंगे, ठीक है, और होना भी चाहिए सभी को एकजुट रह करके। हमारे भारतीय समाज की संस्कृति यही सिखाते हैं कि सभी को एकजुट होकर के एक समाज में रहना चाहिए, ठीक है, एकित्र के भाव से, एकत्व के भाव से रहते हैं यहाँ भारत में लोग सभी, ठीक है। तो वही कह रहा है यहाँ पे, यानी कि परिवार का जो सदस्य सम्मेलन, सम्मेलन मतलब कुछ होता है सभी का मिलन, क्या होता है, सभी का जो मिलन होता है उसी को क्या बोलते हैं, सम्मेलन, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत? यानी कि हमारे जो ऋषिगण है आज के समय में, ठीक है, आज के समय में ऋषिगण जो है यहाँ पर कल्पनाशीत है कि जीवनस्य के सभी मुख्य अवसर पर, सभी मुख्य अवसर पर क्या क्या करवाते हैं, वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, ठीक है, पाठ पूजा पाठ करवाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, होम जाप करवाते हैं, और सभी परिवारों का कुछ होते मिलन होता है, और होना भी चाहिए, क्या होना चाहिए, मिलन भी होना भी चाहिए, ठीक है, समझ गए। देखेंगे यहाँ पे अगर यहां तक समझने में किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो बताएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं, आगे समझते हैं। कहता है कि तत्सर्वं संस्काराणाम, ठीक है, तत्सर्वं संस्काराणाम अनुष्ठाने संभवती, ठीक है, कहता है कि ऐसा, ठीक है, तत्व मतलब ऐसा, सर्व सर्व मतलब कौची, सभी, संस्काराणाम अनुष्ठानम मतलब कौची, संस्कार, अनुष्ठाने मतलब कौची, अवसर, कौची होता है, अवसर पर ही संभव है, यानी कि कहता है सभी परिवारों का मिलन एक जगह कब होता है, यानी कि तब ऐसा होता है, ऐसा ही जब संस्कार शब्द का होता है, कोई भी चीज का अनुष्ठान होता है, तभी हमारा संभव होगा कि सभी परिवार एक जगह एकजुट होकर के कोची होते हैं, मिलते हैं, वहां पर आते हैं, ठीक है। यानी कि कहता है कि सभी परिवार एक जगह तभी मिल पाएंगे जब ऐसे संस्कारों का अनुष्ठान होगा, ऐसे संस्कारों का क्या होगा, अनुष्ठान होगा। देखेंगे सभी के धर्म का अपना अपना संस्कार है, सब कोई अपने अपने विषय पे बात करते हैं, वे अपने अपने धर्म को मानते हैं, ठीक है, ये सभी का क्या है, उसका संस्कार है, क्या है, संस्कार है। और ऐसा संस्कार तभी संभव होगा जब हम समय समय पर क्या करेंगे, संस्कारों का अनुष्ठान करेंगे, ठीक है। अब देखें, कहता है एवं संस्कारा महत्वम धारयंती, ठीक है, कहता है कि इस प्रकार संस्कार का महत्व धारण, ठीक है, महत्व को धारण करता है, कुछ करता है, महत्व को धारण करता है, संस्कारम, ठीक है, संस्कारा महत्वम धारयंती, ठीक है, तब ऐसा जो होता है महत्व, यानी कि संस्कार जो होता है ये महत्व को धारण करता है, किसको धारण करता है, महत्व को धारण करता है, ठीक है। किंच संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप, ठीक है, परिमार्जन रूप गुणाधान गुणाधान रूप सच्च न विस्मयर्ते, ठीक है, विस्मयर्ते। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, कहता है कि संस्कार, किंचा संस्कार मौलिक अर्थ, यानी कि कहता है कि किंतु संस्कार का जो है क्या है, संस्कार जो मौलिक अर्थ है, क्या है, मौलिक अर्थ है। परिमार्जना रूपा मतलब कौची होता है, शुद्ध होना, परिमार्जना मतलब क्या होता है, शुद्ध होना, ठीक है। गुणाधान रूप सच्चा, यानी कि गुणों का ग्रहण करना, गुणों का कौची करना, ग्रहण करना, ये कब होगा, जब हम संस्कार के समझेंगे, किसको समझेंगे, संस्कारों को क्या करेंगे, समझेंगे। देखेंगे संस्कारों में तो हम लोग को यही समझाया जाता है कि बड़ों का आदर करना चाहिए और छोटों से प्यार करके बात करना चाहिए, ठीक है, तो यही पे कह रहा है, ठीक है। परिमार्जना मतलब कौची, शुद्ध होना, ठीक है। गुणाधाना रूप सच्चा, यानी कि गुणों का ग्रहण करना। देखेंगे जैसे कि व्यक्तियों में जो होता है दो चीज होता है, एक होता है गुण अच्छा वाला जिसको बोलते हैं, अच्छा को क्या बोलते हैं, गुण, ठीक है, और दोष को क्या बोलते हैं, खराब, यानी कि जिसमें मतलब जिसमें अच्छा वाला गुण है और किसी में खराब वाला गुण है, तो खराब वाले गुण को क्या बोलते हैं, दोष। मानव में दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे गुण वाले और एक खराब गुण वाले, ठीक है। अब देखेंगे जैसे कि सपोज दैट मान लिए अगर आपसे कोई अच्छे से बात करते हैं तो उसका गुण क्या है, अच्छा वाली बात है। अगर आपसे कोई मतलब
बेइज्जती करके ऐसे वैसे करके बात करते हैं तो उसका गुण क्या है? दोष है। उसमें कौन सा दोष है? खराब वाला दोष है। ठीक है, ना विस्मृत्य कहता है कि अतः संस्कार मानवस्य कर्मस परिमार्जने दोषा, ठीक है, दोषम, ठीक है, दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, योगदानम कुर्वन्ति। अब देखेंगे इसका कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, कहता है कि अतः, ठीक है, कौची? अतः, इसलिए। ठीक है, संस्कार, संस्कार मतलब कौची? संस्कार। ठीक है, मानवस्य मतलब कौची? मानव। कर्मशः मतलब कौची? यानी कि कर्म से। ठीक है, परिमार्जना मतलब कौची? शुद्ध करने में। कौची करने में? शुद्ध करने में। ठीक है, दोषा, दोषा, ठीक है, दोष अपनयने, ठीक है, दोषाम, ठीक है, दोषापनयने गुणाधाने च योगदानम कुर्वन्ति, यानी कि दोषों को दूर करने के लिए, किसको? दोषों को दूर करने के लिए, और च मतलब और, योगदान मतलब गुणों को ग्रहण करने के लिए योगदान करता है। गुणों को ग्रहण करने के लिए योगदान करता है। ये कौन करता है? हमारे संस्कार। कौन करते हैं? संस्कार। यही तो क्या है? भारतीय संस्कार, यानी कि भारतीयों का संस्कार। ठीक है, तो भारतीय संस्कार का क्या मतलब है कि हमारा जो संस्कार होता है, ठीक है, वे अच्छे गुण को ग्रहण करने के लिए बताया जाता है, और खराब गुणों को कुछ करता है, जो मतलब दोष है उसको, गुण को बाहर फेंकने के लिए बतलाया जाता है। ठीक है, समझ गए? यहां तक में कोई दिक्कत? तो लिखा हुआ है ऐसा सभी संस्कार अवसर भी संभव है। इस प्रकार संस्कारों को महत्व को धारण करता है, किंतु संस्कारों का मौलिक अर्थ शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना। ठीक है, संस्कारों का मूल रूप से क्या है कि गुणों का शुद्ध होना, यानी कि उसको कोची होना? शुद्ध होना, और गुणों का ग्रहण करना। कोची करना? गुणों का ग्रहण करना। जैसे कि देखेंगे हमारे भारतीय समाज में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते हैं, तो सुबह एकदम जब पूजा पाठ करेंगे तो सबसे पहले अपने आप स्नान करेंगे, यानी कि शुद्ध होकर के कोची करेंगे? स्नान करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, और वहां पे गुणों को ग्रहण करेंगे, यानी कि अच्छे गुणों को कोची करेंगे? ग्रहण करेंगे, और उसके बाद रूप को नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, यानी कि रूप को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए सभी संस्कार मानव के क्रम में शुद्ध करने में, दोष को दूर करने में, और गुणों को ग्रहण करने में योगदान करता है। यानी कि जो संस्कार है हमारा, दोष को दूर करता है और गुण को ग्रहण करता है। क्या करता है? गुण को ग्रहण करता है और इसका योगदान करता है। कौन करता है? संस्कार ही। कौन करते हैं? संस्कार ही। समझ गए यहां तक में? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, आते हैं अगले पेज पर। अब देखेंगे, कहता है कि संस्कार प्रायणे पंचविधा सन्ति जन्म पूर्वस्य शैशवा षष्ठ शैक्षिणा पंच गृहस्थ संस्कार विवाह रूप एक मरणोत्तर संस्कार। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ तक समझेंगे इसके मीनिंग को क्या कहता है। ठीक है, कहता है कि संस्कार प्रायणे पंचविधा संति, यानी कि कहता है कि संस्कार का जो प्रकार है, ठीक है, ये जो संस्कार के प्रकार है, ठीक है, वे कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, संस्कार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन सा देखेंगे? एक तो पहला है कौन सा? जन्म पूर्वस्य, यानी कि जन्म से पूर्व, जन्म से पूर्व, पहला ये हो गया। ठीक है, और दूसरा कौन सा है? यानी कि पंचविधा, यानी कि 5 प्रकार के। पहला क्या है? जन्म से पूर्व। पहला क्या है? जन्म से पूर्व। और दूसरा क्या है हमारा? दूसरा है शैशवा अवस्था। कौन सा? शैशवा अवस्था। ठीक है, शैशवा अवस्था। ठीक है, और तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा है शिक्षा। कौन सा है? शिक्षा। शिक्षा, तीसरा कौन सा है? शिक्षा। और चौथा कौन सा है? चौथा है गृहस्थ संस्कार। ठीक है, गृहस्थ संस्कार। ठीक है, संस्कार। और पांचवा कौन सा है? यह है मरणोपरांत, यानी कि मृत्यु जिसको बोलते हैं। कौन सा बोलते हैं? मरणोत्तर संस्कार। संस्कार क्या? ठीक है, अब देखेंगे जन्म से जो पूर्व है, ठीक है, जन्म से पूर्व कितना है? जन्म पूर्व क्षत्रिय, यानी कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार है? 3। शैशवा षष्ठ, शैशवा में कितना है? 6। शैक्षणिका पंच, यानी कि शिक्षा में कितने हैं? 5। शिक्षा में कितना है? 5। गृहस्थ में कितना है? 1। और मनोप्रांत में भी कितना है? 1। ठीक है, यानी कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार हैं? यानी कि ये 5 भागों में बांटा गया है। पूछेगा कि संस्कार के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार के। अगर पूछेंगे कि संस्कार के कितने
भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। देखेंगे उसके बाद कोची बोला कि पंचविधा, ठीक है, संति जन्म पूर्वा, ठीक है, जन्म पूर्व स्त्रया, ठीक है, यानी कि जन्म से पूर्व कितना है 3। पूछेगा कि जन्म से पूर्व कितने संस्कार है 3, तो पूछेगा वे जो संस्कार को 5 गो है वे संस्कार क्या क्या है, तो जन्म से पूर्व शैशवावस्था, ठीक है, शिक्षा, उसके बाद गृहस्थ संस्कारम, उसके बाद मरणोपरांत, ठीक है, कौन है मरणोपरांत, ठीक है, जिसको अंतोष्ठेति बोलते हैं। अब देखेंगे अब पूछेगा इसमें क्या पूछेगा कि जन्म से पूर्व कितने हैं, तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार है। जन्म से पूर्व कितने संस्कार है 3 संस्कार है। और शिक्षा में कितना है 5, शिक्षा में कितना है 5। और शैशवा में कितना संस्कार है 6 संस्कार। और गृह संस्कार में केगो है एगो। और मृत्यु प्रांत में केगो है एगो, जिसको हम लोग अंतिम संस्कार बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंतिम संस्कार में केगो होता है एगो संस्कार, ठीक है। एवं एवं षोडश, यानी कि कुल कितने संस्कार हैं 16, यानी षोडश मतलब कुछ होता है 16, यानी कि कुल संस्कारों की संख्या कितना है 16, कुल संस्कारों की संख्या कितना है 16, ठीक है। अगर यहां तक में किसी को कोई डाउट कोई परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार है 3, शैशवावस्था में कितना है 6, उसके बाद शिक्षा में कितना है 5, उसके बाद एक है विवाह वाला, ठीक है, जिसको हम गृह संस्कार हम बोलते हैं विवाह वाला, ठीक है। और लास्ट है अंतिम संस्कार है, यानी कि मरणोपरांत, ठीक है, मरणोत्तर संस्कार सकच्च, ठीक है। अब देखेंगे टोटल क्या गो है 16 गो, 6 3 9 9 5 14, 14 1 15 और 1 16, यानी कि कुल संस्कारों की संख्या कितना है 16, कुल संस्कारों की संख्या कितना है 16, ठीक है। यहां तक समझ गए। देखेंगे संस्कार प्राय 5 प्रकार के हैं। जन्म से पूर्व 3, बचपन में 6, शिक्षा काल में 5, गृहस्थ जीवन में संस्कार विवाह रूप 1 और मरने के बाद 1 संस्कार है। इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं एवं षोडश, यानी कि 16, ठीक है, 16 संस्कार होते हैं, यानी कि कुल संस्कारों की संख्या कितना 16, ठीक है। यहां तक समझने में अगर किसी को कोई डाउट को परेशानी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज इतना ही। अब जो बचे उसके अगले लेक्चर में बात करेंगे, लेक्चर नंबर दूसरे में उसको क्या करेंगे बात करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। जय हिंद।